Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Radhe 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 Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Radhe Radhe, Radhe, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, जय जय सद्गुरु भगवान की जय,
समस्त भक्त वैष्णव चरण है दंडवत प्रणाम दंडवत जय राधे। जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। नमो नमः। प्रारंभ करो। आज्ञा। गीता कथामृत सत्रे समुपस्थित समस्त गुरुजन मंडली विद्वान मंडली वैष्णव मंडली श्री चरण कमल प्रणवांजलि विज्ञापन पूर्वक परम पूज्य श्री आचार्य पादंक श्री चरण कमल दंडवत प्रणाम ज्ञापन पूर्वक विगत गीता कथामृतंकर सारांश समुपस्थापन करने पाई आयुष्मान रूपेश प्रसाद को अनुरोध करुछि। आयुष्मान रूपेश। जय श्री राधे। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण्यलय निखिल हेय प्रत्यनीक भगवान श्री राधा वल्लभ जी की महती अनुकंपा से आचार्य चरण नित्य प्रातः हम सभी को श्री गीता जी के दुर्लभ सत्संग सागर में निमज्जित करा रहे हैं। यह दास श्री आचार्य चरण के तथा सभी संतों वैष्णवों श्रोतृवृंदों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता है। श्री भगवान के श्रीमुख से प्रकट इस दिव्य वाणी का लाभ लेते हुए आचार्य चरण ने अष्टम अध्याय के प्रथम 13 श्लोकों की अत्यंत भावपूर्ण व्याख्या की है। सप्तम अध्याय के अंत में उल्लेखित सप्त पदार्थों के आशय पर श्री अर्जुन जी के प्रश्नों का समाधान करते हुए श्री भगवान ने अष्टम अध्याय में साधक का सर्वस्व स्वरूप जो कि भगवत स्मरण है उसको उसकी सुंदर भावादि को स्पष्ट किया है। भगवत स्मरण साधक की जीवनी शक्ति है, साधक का परम कर्तव्य है। इसके बिना शरीर जीवन रहित है, क्योंकि जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, यानी भगवान ही सभी जीवों की जीवनी शक्ति है एवं भगवान तथा उनके स्मरण में तो कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवत स्मरण हो रहित होने से ऐसा है कि जैसे इस शरीर में जीवन ही न हो। इसलिए अर्जुन जी का जो अंतिम प्रश्न है कि प्रयाण काले नियतात्म भी कथम ज्ञेयः असि, तो भगवान कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि अंतकाल में स्मरण कर शरीर त्यागने वाला निश्चित ही भगवत धाम को प्रयाण करता है, अत्र संशयः नास्ति। और भगवान को तत्व से नहीं जाना जा सकता, उनका स्मरण ही उनका ज्ञान है। पर यह स्मरण अंत समय में तभी होगा जब जीवन भर स्मरण किया होगा, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही। तो क्या उपाय है? उपाय यह है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। श्री भगवान कहते हैं कि जब से होश संभाला है उसी क्षण से सर्वदा हर कार्य करते हुए भगवत स्मरण करने से ही अंत में स्मृति आएगी। श्री भगवान कहते हैं
कि चित्त का अन्यत्र भटकना तो स्वाभाविक है, क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़, मन तो चंचल है ही। और यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। जो गृहस्थ अपने स्वरूप को ही नहीं जानते, ऊपर से घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, उनके लिए हजारों बातें श्रवणीय हैं, सोचने योग्य हैं, परंतु जो अपने पारमार्थिक स्थिति को भली भांति जानते हैं, अपने परमाराध्य उपास्य भगवान श्री श्यामा श्याम को जानते हैं, वे अपने आराध्य का, दिव्य परम पुरुष का चिंतन करें। किसके माध्यम से करें? अपने न अन्यगामी चित्त से। पर चित्त अन्यगामी कैसे न हो? तब कहते हैं कि अभ्यास रूपी योग से, अभ्यास रूपी प्रमुख साधन से, जो असंभव को भी संभव कर देता है, जिस अभ्यास से अखंड अविच्छिन्न अमृत धारावत चिंतन हो सकता है, भगवत स्मरण हो सकता है। अब आगे चलते हैं। श्री भगवान स्मरण को भगवान ने अगले कुछ श्लोकों में वर्णित किया है। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। उन परम पुरुष श्री हरि के भगवान यहाँ पर विशेषण दे रहे हैं कि कवि अर्थात सर्वज्ञ, यानी भूत भविष्यत वर्तमान त्रैकालिक अव्याहत ज्ञान विशिष्ट कवि है। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई कवि को वेद सोई रणधीरा, सोई कवि को वेद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। तो यहां से यह लगता है कि कवि यह जो भगवान के भक्त हैं वे हो सकते हैं, यानी सनकादिक ऋषि भी कवि हो सकते हैं। पर आगे भगवान कहते हैं पुराणम, जो सार्वकालिक सर्वज्ञ हैं, जो अनादि हैं, वे कवि हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान श्री हरि, जो कि केवल भगवान श्री हरि ही सार्वकालिक सर्वज्ञ हैं, वे ही अनादि हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान के ही विशेषण दिए जा रहे हैं। आगे अनुशासितारम, सूर्य चंद्रादि ग्रहों के मृत्यु के जो अनुशासक हैं, एवं अपनी करुणा से रामकृष्ण आदि अवतार में जो भक्ति तत्व का उपदेश देने वाले हैं, वे अनुशासितार हैं। वे करुणा कर अज्ञ जीव की भी सेवा स्वीकार करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि वे तो अणु से भी अणु हैं, तो क्या वे जीवात्मा के तुल्य हैं? नहीं। इसके लिए फिर इसको वारण करते हुए कहते हैं कि सर्वस्य धातारम, वे सर्व वस्तु मात्र के धारक होने के कारण, सर्वव्यापी होने के कारण महापरिमाण वाले हैं, अतएव अचिंत्य भी हैं। विष्णु पुराण अनुसार, जैसा कि श्री आचार्य पाद ने कहा कि अप्राकृत सभी वस्तुएं अचिंत्य हैं, और भगवान तो प्रकृति से सर्वथा परे हैं, तो वे तो अचिंत्य है ही हैं।
फिर आदित्य वर्णम, वे सूर्य के सदृश स्वयं तथा दूसरों का प्रकाशक हैं। तम का अर्थ यहाँ प्रकृति से है, अज्ञान रूपी अंधकार से है। तो वे श्री हरि तमसः परस्तात हैं, प्रकृति से परे हैं। और श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि इसका अर्थ है कि वे श्री हरि प्रपंच से परे हैं, मोह से परे हैं। ऐसा श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं। वे श्री भगवान माया शक्तिमान होने पर भी मायातीत हैं। अब आगे कहते हैं कि योगी प्रयाण काल में निश्चल मन के द्वारा सतत स्मरणमयी शक्ति से युक्त स्मरण करते हैं। तो किस प्रकार मन निश्चल हो, इसके उत्तर में कहते हैं योगाभ्यास के बल से। किस प्रकार का योग? आज्ञा चक्र में भ्रू मध्य में प्राण को स्थित कर। अब यहां पर श्री भगवान योग मिश्रा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं, पर उस योग का क्या प्रकार है, ऐसा प्रश्न से अर्जुन जी के मन में उठ सकता है। जप क्या है, ध्येय क्या है, प्राप्य क्या है? तो इसके लिए श्री भगवान फिर आगे श्लोक में कहते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदंती विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदज्ञ लोग जिसे अविनाशी अक्षर कहते हैं, एवं वीतरागाः यतयः जत विशन्ति जत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति। सन्यासीगण वीतरागी वासना रहित सन्यासीगण जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसकी चाह कर, अभिलाषा कर, इच्छा कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह प्राप्य वस्तु भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं संक्षेप में कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याध्यायात् मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सभी इंद्रिय रूप द्वारों को, यानी सभी नवद द्वारों को उनके तत्त विषयों में प्रवृत्त होने से रोककर एवं नाना विषयों में विचरणशील इस मन को हृदय में निरोध कर मनोहृदय निरुध्य च भ्रूमध्य में प्राण को स्थापित करके मूर्धन्याधायात् मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम करते हुए आत्म विषयक समाधि रूप योग स्थैर्य, योग स्थिरता सहित ओम इस एकाक्षर ब्रह्मवाचक शब्द का उच्चारण करते करते तथा भगवान का ध्यान करते हुए देह त्याग पूर्वक जो प्रयाण करते हैं, वे परमाम गतिम याति। यहाँ श्री भगवान यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक बात कहते हैं, जो कि श्री आचार्य शरण ने कहा कि योग धारणाम आ नखशिख मन मूर्ति भावनामाश्रितः सन ओमित्येकमेवाक्षरम ब्रह्म स्वरूपम व्याहरण उच्चरयन। यही योग स्थिरता है। इस प्रकार भगवान के प्रत्येक अंग का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ प्रतिपादन कर रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान के द्वारा इस प्रकार स्मरण की पद्धति भगवान के द्वारा जो बताई गई है, उसको अत्यंत बोधगम्य करा के हृदय पटल पर अंकित कर देने के लिए यह दास आचार्य पाद को दंडवत प्रणाम करता है। एवं श्री रामकृष्णदास पंडित बाबा जी की, जो कि ब्रज की विभूति हैं, उनके तिरोभाव तिथि पर उनको प्रणाम करता हुआ यह दास आचार्य पाद से अपनी मधुमयी तेजोमयी वाणी से कथा को आगे बढ़ाने की प्रार्थना करता है। जय गौर, जय निताई। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो
यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बिहेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघ समाननीलवपुसं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनोमे पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्वत्वा मनुसन्दधामि भगवद् गीते गीते भवद्वेषिणीम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातः कालिक श्रीमद् भगवद गीता सत्ररे समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृवृंद मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम ओ अभिवादन विज्ञापन करुअछि। जेपरि आयुष्मान रूपेश प्रसाद अत्यंत सरल शास्त्रीय ओ संक्षिप्त भावरे गत दिवसर कथा सारांश को समुपस्थापन करिसेंती ताहा सुतराम स्मरणीय और रमणीय। अतः आयुष्मान रूपेश प्रसाद को आशीर्वाद शुभेच्छा ज्ञापन सह अद्यतन दिवस रे चर्चा रे प्रवेश करबा पई सुधी श्रोतृमंडली अनुमति प्रार्थना कर अष्टम अध्याय भगवान अर्जुनंकर सप्त प्रश्नर उत्तर देवा परे अंतिम जो प्रश्न थिला जे नियतात्मा व्यक्ति प्रयाण समय रे किपरि तुमको जानी थाए ता उत्तर रे भगवान अंतिम समय रे स्मरणर वैशिष्ट्य को प्रतिपादन करिছে। अंत काल रे भगवान को स्मरण करी जे देह त्याग करे से अवश्य ही जन्म मृत्यु परंपरा रूप संसार क्लेशरु निवृत्ति को प्राप्त होता है एवं अंत काल रे स्मरण करिवा पाई संपूर्ण जीवनर तन्मयता आवश्यक। संपूर्ण जीवन रे जो विषय आमे तन्मय थिबा आसक्त थिबा
से विषय ही अंतिम समय रे आमर चित्त पथरे समारूढ़ होता है। अन्यथा अंतिम समय एपरी विवशतार व्यग्रतार समय जे से समय चाहिए भगवान को स्मरण करहब ना। तेणु तो गोस्वामी जी कहती जन्म जन्म मुनि जतन करही अंत राम कही आवत ना। अर्थात जन्म जन्म जत्न कर चेष्टा कर शरीर चेष्टा कर मनर आसक्ति मनर जो उत्कंठा मनर जो प्रीति सी जदि भगवान को चरण में संलग्न हो तेरे अंतिम समय रे प्रयास आमर स्वतःसिद्ध स्मरण संपन्न। तेणु भगवान कहले तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। अर्जुन युद्ध कर अर्थ आमर कर्तव्य करवा किंतु कर्तव्य मध्य भगवान को स्मरण रूप जीवन जीवनी शक्ति को आम भूलवानी। जमी माँ तार समस्त कार्य करुले छोट शिशु केतले उठीगला कि कांदिला कि यही कथा को सी स्मरण करने को भूले ना। समस्त गृहकर्म निपुणा माता मध्य निजर सद्योजात शिशुर स्मृति को जेपरी हृदय रु परिहार करे नाही सेपरी समस्त कर्तव्य कर्म मध्य निरत हेले भगवान को मन पकेवा भगवान स्मरण धारा को जेपरी आमे अव्याहत न हुए यह कहते भगवान। तो सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्य च। सर्व समय स्मरण हेले मन और बुद्धि भगवान को चरण रे ही स्थापित हम मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्य संशय एक कथा कहला परे एथिपाई निरंतर स्मरण पाई जे एकमात्र अवलंबन होची अभ्यास। अभ्यास रूप योग को आश्रय करी यदि आम चित्त को अनन्यगामी करि परिबा अन्य आड़े जीवा को देवा नहीं अनावश्यक विषय प्रवृत्त होगा पई मन को छाड़िबा नहीं आम तेबे निश्चित भाव में नियत स्मरण हम। एवं ए प्रसंग रे भगवान योगीर अर्थात योग योगाभ्यास युक्त भक्तर स्मरण को प्रतिपादन करिसेंती किपरि योगी सर्वज्ञ पुराण पुरुष समस्त शास्ता सूक्ष्माति सूक्ष्म सर्वधारक आदित्य पर प्रकाशक परमात्मा को चिंता करिथाए एवं प्रयाण काल रे निजर भ्रू मध्य रे प्राणवायु को स्थापन करिकी परम पुरुष को स्मरण पूर्वक तदीय धाम को प्राप्त होता है तस्वरूप को प्राप्त होता है। एक कथा कही पंच श्लोक रे एक कथा योगयुक्त भक्तिर कथा योगयुक्त भक्तर कथा कही जी की समस्त द्वार को इंद्रियर द्वार को संयम करिकी मन को हृदय मध्य स्थापन करिकी हृत्पुंडरीक भितरे मन को स्थापन करिकी मूर्धन्याधाय आत्मन प्राणं भ्रू मध्य आउ भ्रू मध्य पुनः सहस्रार को लेकरी प्राण को जे कि शरीर परिहार करिथाए आउ ओमित एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण ओमित ओम इति जे एकाक्षर ब्रह्म ब्रह्म प्रतिपादक हिथिबारु ब्रह्म स्वरूप हिथिबारु ओंकार को ब्रह्म रूप रे कहैछि अभिन्न भाव रे कहैछि। एमिति शब्द अर्थर तादात्म्य को तो शास्त्र रे कहैछि शब्द ही अर्थ अटे शब्दार्थ तादात्म्य अछि किंतु लौकिक शब्द रे शब्दार्थ तादात्म्य से उपलब्ध हुए नहीं। भगवद्वाचक शब्द रे शब्दार्थ तादात्म्य शास्त्र रे कहा जाइछि नाम नामी अभिन्न कहा जाइछि अभिन्नत्वात् नाम नामी न हो ताकि योग शास्त्र रे कहते महर्षि पतंजलि तस्य वाचक प्रणव प्रणव परमात्मा वाचक अटे अतः प्रणव को जप करिवा आ प्रणवर अर्थभूत परमात्मा को स्मरण करिवा तज्जप तदर्थ भावनम। तेणु ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म ओम शब्द ओम ये ब्रह्मंकर प्रतीक ही अथवा ब्रह्मंकर वाचक ही ताकू उच्चारण करिकी तदवाच्य
भगवान को स्मरण करी ये देह त्याग करी थाए यह प्रयाति प्रकर्षेण जाति सह परमाम गतिम श्रेष्ठाम गतिम प्राप्नोति। ये योगयुक्त भक्तिर कहया कथा परे भगवान केवला भक्तिर कथा को परवर्ती श्लोक रे कहउछि कारण योगयुक्त भक्तिर कथा निजर मूलाधार रूप प्राणवायु को नहीं स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र इत्यादि को स्थापन करी पुणी सहस्रार को नवा सुषुम्न मार्ग नवा ये साधारण व्यक्ति पाई देह दैहिक कर्म रे आसक्त व्यक्ति पाई ये संभव नुहे दुर्लभ लगे जे सुषुम्ना मार्ग को परिशोधन करिछि कुंडलिनी जागृत करिछि जे कि योग धारणा रे निरत प्राणायाम अभ्यास संयुक्त से ही ये अंतिम समय रे भ्रू मध्य रे प्राण को स्थापन करिवा मस्तक रे प्राण को धारण करिवा ये संभव अटे तेणु साधारण व्यक्ति तो ये योगयुक्त भक्ति को आचरण करि परिबो नाही तापई भगवान कहउछे ना ना योगयुक्त भक्ति द्वारा ही जे करिव ताहा नुहे केवल भक्ति रे केवल स्मरण द्वारा मध्य व्यक्ति योगी दुर्लभ परम गति को प्राप्त करिव तेणु एई श्लोक रे भगवान कहउचंती अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। एठी श्लोक टीका श्री मधुसूदन सरस्वती पाद कहउचंती जे भगवान को स्मरण ही करिया पड़िवो जे अंतिम समय रे परम मूर्धन्या नाड्या स्वेच्छया प्राणोत्क्रमणं भवतु नवेति नातीव आग्रह कुंडलिनी जागृत द्वारा सुषुम्न मार्ग द्वारा मूर्धा को जाउथवा नाड़ी द्वारा ब्रह्मरंध्र को भेदन करिकी प्राण उत्क्रमण हो न हो एथिर आग्रह करिवा आवश्यक नहीं भगवान को भल पाइबा तांको मने पकेवा तांको स्मरण करके शरीर परिहार करिवा यह ही साध्य अटे कारण भगवान को स्मरण ही समस्त साधनार अंतिम फल अटे जाको श्रीमद् भागवत रे कहंत सुखदेव जी जे एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति जन्म लाभ तो यह ही फल अटे सांख्य शास्त्र को अध्ययन करिवा योग को आचरण करिवा स्वधर्म परिपालन करिवा द्वारा जहा किछि साधन को अनुष्ठान करिवार अंतिम फल होची अन्ते नारायण स्मृति ही अंतिम समय रे भगवान को स्मरण सुलभ भाव रे यदि हमको प्राप्त हैला तेबे समस्त साधनार फल हमको प्राप्त हेछि बोली आमे बुझिबा अन्यथा समस्त साधनार फल जे व्याहत हैला तिरोहित हैला प्रतिबंधित हैला बोली बुझिबा को पड़िबो तेणु एई श्लोक रे भगवान अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः निरंतर स्मरण परायण व्यक्तिर स्मरण को दृढ़ीभूत करने पे भगवान कहउचंती अनन्य चेता सततं और नित्यशः अनन्य चेता जाको पूर्व भगवान कहचंती नान्यगामिना चित्त को चेतसा नान्यगामिना चित्त को अन्य आड़े जीवाकू देवा पई अनुमति देवा आवश्यक नहीं चंचल चित्त को निरुद्ध करी मोर चरण रे स्थापन करो चित्त को अन्यगामी है कर नहीं ताको भगवान कहउचंती अनन्य चेता नास्ति अन्यस्मिन् चेतः यस्य सह अनन्य चेता अनन्य चेता हुई चित्त को अन्यत्र जीवा को न दे सततम निरंतरम और नित्यश यद्यपि सततं और नित्यश कहले लागुची हमको पुनरावृत्ति भली किंतु टीकाकार माने कहउचे नाय नाय उभय शब्दर जाथार्थ सतत अर्थ निरंतर निरंतर केते दिन करबा हमें 3 मास करबा 6 मास करबा वर्षे करबा देखिया नाय किछि लाभ होनी थिरे
ଛାଡ଼ିଦବା। ନା ନା, ନିତ୍ୟ ସହ ଏଠି ଭଗବତ ପାଦ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ସହ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ କାଳତ୍ୱଂ ଉଚ୍ୟତେ ସତତଂ ଇତି ନୈରନ୍ତର୍ଯ୍ୟଂ ଉଚ୍ୟତେ ନିତ୍ୟ ସହ ଇତି ଦୀର୍ଘ କାଳତ୍ୱଂ ଉଚ୍ୟତେ। ନୈରନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦୀର୍ଘ କାଳତ୍ୱର ଭେଦ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ମରଣ କଲେ, ନିରନ୍ତର କଲେ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ନିରନ୍ତରତା ହେଇଗଲା। ତାପର ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, 10 ଦିନ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ମନେ ପଡିଲା ପୁଣି କରିଦେଲେ, ଇଏ ଦୀର୍ଘ କାଳତ୍ୱ ହେଲାନି। ଦୀର୍ଘ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ମରଣ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ମରଣ ଦୀର୍ଘ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୀର୍ଘ କାଳ ବ୍ୟାପୀକୁ ଟୀକାକାର ମାନେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯାବତ୍ ଜୀବନ, ସ୍ମରଣ ତ ଜୀବନର ଆଧାର ଅଟେ। କେତେ ଦିନ ସ୍ମରଣ କରିବା କଣ ଭାବିବ? ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତ କେତେ ଦିନ ମନେ ପକେଇବ କଣ ଭାବେ? ଜୀବନର କୋଣରେ ଅନୁକୋଣରେ ତ ତାର ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଥାଏ। କେତେ ଦିନ ମନେ ପକେଇବି, କେତେ ସମୟ ମନେ ପକେଇବି? ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଯେ ଗାଢ ହେଇନି, ଶିଥିଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସତତଂ ଆଉ ନିତ୍ୟ ସହ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ମରଣ କେତେବେଳେ ଲୁପ୍ତ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ମରଣ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାବତ୍ ଜୀବନ, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କାରଣ ସ୍ମରଣ ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟେ। ଜୀବନକୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ ଭୁଲିଗଲେ ଜୀବନ ପୁଣି କଣ ରହିଲା? ଆଉ ଏଇ ସ୍ମରଣର ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ଆମର ଭକ୍ତରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜୀ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ମରଣେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରବଣେ ପରୀକ୍ଷିତ ଅଭବତ୍ ବୈୟାସକି କୀର୍ତ୍ତନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ମରଣେ ତଦଙ୍ଘ୍ରି ଭଜନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃତୁ ପୂଜନେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜୀ ଯିଏ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ କୁଳ ତୀର୍ଥୀକରଣ ଶିଳାଚରିତ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମେ ଭକ୍ତା ନାଂ ଖଲି ପ୍ରତିରୂପଥୃକ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ତୁମେ ଆଦର୍ଶ ଅଟ। ଯିଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ତୁମକୁ ଆଦର୍ଶ କରିକି ଅଗ୍ରଗାମୀ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ ଭକ୍ତିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେ ବାଧା ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, ତାଙ୍କୁ ବିଷ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ପିତା ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ହସ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପଦ ଦଳିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ବିଷଧର ସର୍ପ ନିକଟରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିରନ୍ତର ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ବଡ ବଡ ବିପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନାୟାସରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପିତା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଏତେ ବଡ ବଡ ସବୁ ଦନ୍ତାବଳ ହସ୍ତି, ବିଷଧର ସର୍ପ, ଏମାନଙ୍କର ବିଷର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ବଳର ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ତୋ ନିକଟରେ କାମ ଦଉନି, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଶ୍ଲୋକ ଯେ ଦନ୍ତା ଗଜାନାମ କୁଳିସାଗ୍ର ନିଷ୍ଠୁରା ଶୀର୍ଣା ୟଦିତି ନବଳଂ ମମେତତ୍ ମହାବିପତ୍ତାପ ବିନାଶନୋୟଂ ଜନାର୍ଦନାନୁସ୍ମରଣାନୁଭାବ। ଦନ୍ତା ଗଜାନାମ କୁଳିସାଗ୍ର ନିଷ୍ଠୁରା, ଗଜମାନଙ୍କର ଦନ୍ତ ଯିଏ କୁଳିସାଗ୍ର ନିଷ୍ଠୁର, ବଜ୍ରର ଅଗ୍ରଭାଗଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା କଠିନ, ସେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ମୋର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ, ମୋର କୌଣସି ଚମତ୍କାରୀ ବିଦ୍ୟା ଜନିତ ଇଏ ବିଭୂତି ନୁହେଁ। ଆଉ ନା ବିପତ୍ତାପ ବିନାଶନୋୟଂ ଜନାର୍ଦନାନୁସ୍ମରଣାନୁଭାବ, ଜନାର୍ଦନଙ୍କର ସ୍ମରଣର ଇଏ ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। କୋଉ ଭଳିଆ ନା ମହାବିପତ୍ତାପ ବିନାଶନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ବଡ ବଡ ବିପତ୍ତିର ତାପକୁ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମହାବିପତ୍ତାପ ବିନାଶନୋୟଂ ଜନାର୍ଦନାନୁସ୍ମରଣାନୁଭାବ, ଜନାର୍ଦନଙ୍କର ସ୍ମରଣର ଇଏ ଅନୁଭାବ ଅଟେ, ସ୍ମରଣର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ଇଏ ମହାବିପତ୍ତାପ ବିନାଶନ, ବିପଦ ରୂପକ ତାପକୁ ଯିଏ ବିନାଶ କରିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଇଏ ସେଇ ମହାବିପତ୍ତାପ ବିନାଶକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯଦ୍ୟପି ନବଧା ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ
स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति को आम प्रदर्शन करचंती प्रहलाद जी, किंतु प्रहलाद जी स्मरण भक्तिर आदर्श भूत। आ स्मरण भक्तिर स्मरण पूर्व जो श्रवण और कीर्तन को उल्लेख कर प्रहलाद जी स्मरण भक्तिर आचार्य, तुमसे प्रथम स्मरण कहया कथा, श्रवण स्मरणम कीर्तनं विष्णु की स्मरणम श्रवणम कहया कथा, किंतु आग श्रवणम कीर्तनं विष्णु श्रवण और कीर्तन कही सारिकी तापर जो स्मरण कहले एथुरु प्रहलाद जी यह ही बुझुचंती जे श्रवण कीर्तन कले आपे आपे स्मरण आसो। यदि आम श्रवण और कीर्तन को निरंतर करवा, श्रवण कीर्तन रे मन दबा, तेज स्मरण आसो। श्रवण कीर्तन को परिहार करके स्मरण कले से स्मरण स्थिरता को प्राप्त हबनी, स्मरण गाढ़ हबनी, स्मरण फलप्रद हबनी। तेणु श्रवण श्रवण कीर्तन सहित स्मरण जे करिया कथा यह ही आचार्य मानकर अभिमत अटे। तेणु जो पचारती राजस्व परीक्षित जे अंतिम समय पुरुषर कौन कर्तव्य, ताकू श्री परमहंस कुल चूड़ामणि श्री सुखदेव जी कहते तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम। भगवान श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम च लगे श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य दुईटी च लगे ये कहते श्रवण कीर्तन सहित स्मरण आवश्यक। आ श्रवण कीर्तन यदि हम आपे आपे स्मरण आसो, जो कथा को शुणा जो कथा को आम कहवा ता तो स्मरण हम। तेणु भगवान विमल कीर्ति को श्रवण करवा, तांकर कीर्ति सुधा मंदाकिनी अवगाहन करवा। तेणु भगवान कथा को श्रवण करवा और कीर्तन करवा हेले स्मरण आपे आपे हम, स्मरण दीर्घ हम, स्मरण सुदृढ़ हम। एथिपाई स्मरण भक्तिर आदर्श भूत हेले मध्य भक्तराज दैत्य दानव कुल तीर्थीकरणशीलाचरित प्रहलाद जी श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणम पाद सेवनं वे श्रवण कीर्तन परे स्मरण को कहते शुणा को पड़ो एवं शुणिथिबा भगवान कथा को प्रेम रे कहवा को पड़ो। जे जाको भल पाए तार कथा तो आपे आपे तार पाटी बाहरी जाए, शुणा को भल पाए एवं शुणु शुणु कही दिए एवं शुणा कहवा मध्य मन पकेवा तो आपे आपे ही जाए। तेणु अनन्य चेता सततम स्मरति नित्यशा स्मरति, निरंतर स्मरण करिवो एवं दीर्घ काल स्मरण करिवो अर्थात जीवन सारा स्मरण करिवा। केते दिन स्मरण करिवा? यदि व्यक्ति जेमिति कौनसी व्यवसायी व्यक्ति धन उपार्जन पई प्रयास करे, धन उपार्जन हो गले तार व्यवसाय बंद कर दिए, कारण से धन व्यवसाय को धन उपार्जन रो साधन बोली मन करता है। जो व्यवसाय लोभी हेतिवो तो आजीवन कहीं मु मृत्यु पर्यंत व्यवसाय करथि, कारण तार से भाव मोर ए व्यवसाय मोर साध्य अटे, व्यवसाय को छाड़बी नहीं। सेमिति स्मरण तो कौन साधन नुहे, ये स्मरण ही साधन अटे आ स्मरण ही साध्य अटे। तेणु केते दिन स्मरण करी, केतवे स्मरण मोर सर आम तो करू हाँ गाधे आसिले 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट स्मरण करदे भूली गले पूरा। हाँ ये एक अभ्यास हो पारे, किंतु ये भगवद गीतोक्त स्मरण नुहति। समस्त काम भितर निरंतर भगवान पाखे मन दबा यही भगवद गीतांकर उपदेश। सर्वेषु कालेषु मांग अनुस्मर युद्ध एवं अभ्यास द्वारा संभव अटे। भगवान कहते अभ्यास योग युक्त केतसा नान्यगामिना कर्म ना इंद्रिय गण करिवे किंतु मन तो स्मरण करिवो। जहाँ जी भल पाऊ थाए तार मन निरंतर लागिकी रही था, कहवा को पड़े नहीं। तेणु तेणु स्मरण निरंतर स्मरण को शास्त्र रे विस्मरण अभाव बोली कहते। विस्मरण निरंतर स्मरण खाली कहले थरे स्मरण कले स्मरण कहीदेवा, किंतु स्मरण जे निरंतर हबो
ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ବିସ୍ମୃତିର ଅଭାବ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ମରଣ ଏଇଭଳି ସ୍ମରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ବିସ୍ମୃତି ରହିତ ସ୍ମରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ, ଯାହାକୁ ଭାଗବତରେ ଏଇ ନବଯୋଗୀଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦରେ ଯୋଗୀଶ୍ୱର ହରି ଅକୁଣ୍ଠ ସ୍ମୃତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ୍ରିଭୁବନ ବିଭବ ହେ ତବେ ବ୍ୟକୁଣ୍ଠ ସ୍ମୃତି ରଜିତାତ୍ମ ସୁରାଦିଭିର୍ବିମୃଗ୍ୟାତ୍ न चलति भगवत पदारविन्दात् लव निमिषार्धमपि यश वैष्णवाग्रह लव निमिषार्धमपि यश वैष्णवाग्रह। एठी कहउछन टीकारी श्लोकर श्री श्रीधर स्वामी पाद जे त्रिभुवन विभव हेतवे, त्रिभुवन विभव हेतवे अपि त्रैलोक्य राज्यार्थम अपि लवार्थम अपि निमिषार्थम अपि भगवत पदारविंद भजनात् स्मरणात् जह न चलति स वैष्णवाग्रह। त्रिभुवन संपत्तिर विनिमय मध्य, त्रिभुवन संपत्तिर लोभरे मध्य जे लभ पाई निमेष काल पाई भगवानकर स्मृति को छाड़िबा को राजी नुहे। तेणु एई भलिया से होचंती वैष्णव आग्रह, वैष्णवेषु अग्रह अग्रगामी शिरोमणि। कहते ननु लबार्ध मात्र भजनोपरमे च एतावान लाभ भवेत कुतो न चलेत। लभ समय को भगवान को भजन छाड़देवा तुमको त्रिभुवन राज्य दिया कह एते लाभ जी हूँ लभ निमेष भगवान को भूली जा कौन अच्छी ना कह अकुंठ स्मृति ही अकुंठ स्मृति भगवत पदतः अन्यत सारम नास्ति इति एवं रूपा अकुंठा अनपगता स्मृति यस्य। अकुंठ अर्थ अनपगत है स्मृति जार भगवान को स्मरण तुल्य कौन सी विभव नुहे, कौन सी सार वस्तु नुहे, स्मरण ही सबुर सार, ये सारर सार पुरुषार्थर सार। तेणु स्मरण ठू यदि बड़ किसी वस्तु अच्छे भावु थाए आमे ते आमे स्मरण को छाड़ी से वस्तु रे मन को लगे थाउ किंतु स्मरणतः अन्य सारंग नास्ति एवं रूपा अकुंठा अनपगता स्मृति यस्य। जार स्मृति अकुंठित ही अच्छी भगवान को स्मरण के सर्वश्रेष्ठ बोली जे मन करिछि, सार रूप बोली जे मन करिछि से कथमपि कौन से प्रलोभन रे भगवान को विस्मृत हबनि। तेणु अकुंठ स्मृति ही अजितात्म सुरादि भी विमृग्यात। अब भगवान को स्मरण एमती छोट कथा नुहे, सुरादि भी विमृग्यात बड़ बड़ देवता माने मध्य चाहती जे आमे केमती भगवान को मने पकेबू, कारण देवलोकर अनंत सुख भोग मध्य देवता माने भगवान को स्मृति मध्य तांकर रहे नहीं, विस्मृति हो जाए। अतः तेणु देवता मैंने कहते जो ये अतिशय इंद्रियर उत्सव थिबारु जोठी भगवत स्मृति होनी ता से दीर्घकालिक देवलोक वास अपेक्षा मध्य क्षण काल रे मर्त्यलोक रे भारत वर्ष रे वास आवश्यक जोठी की भगवान को स्मरण करि पाइबा। तेणु अजितात्म सुरादि विमृग्यात अजितात्म सुरगण मध्य जो भगवान को स्मृति को अन्वेषण करती खोजती से स्मृति जार केवल कुंठित हुए नहीं से अकुंठ स्मृति त्रिभुवन विभव हेतवे अपि लवमपि निमिषमपि जह अकुंठ स्मृति ही वर्तते तादृशः जनः वैष्णवाग्र्यः। तेणु भगवान को स्मरण करिबा बा तदीय विस्मृतिर अभाव ताको एटी भगवान बुझेइचंती सततम आउ नित्यशः शब्द रे, जाको टीकाकार गण कहिले जे सततम कहिले निरंतरता कहला आउ नित्यशः कहिले प्रतिदिन कहला दीर्घकाल कहला। एई पई एथि पई श्री मधुसूदन सरस्वती पाद गुढ़ार्थ दीपिका टीकारे यार प्रमाण भाव रे पातंजल जोग दर्शन सूत्र को उद्धार करिसंती। जो सूत्र होची सतु
दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि सपदरे एठी भगवानଙ୍କର एठी अभ्यास को नहीं तत्र स्थित यत्न अभ्यास से स्थिति को पाया यत्न ना अभ्यास एवं से अभ्यास दिने दुई दिन करदेला हम नहीं दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि दृढ़ होता है भूमि जार से स्मरण बा से अभ्यास दृढ़ केतवे हुए ना दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि तीन साधन देले तीन विशेषण देले दीर्घ काल आवश्यक आ दीर्घ काल माने मास को थरे करथुव प्रति मास रे एमति करिवो ना नैरंतर्यम दीर्घ काल एवं निरंतर भाव अमृत धारा भली अनवच्छिन्न भाव एवं दीर्घ काल निरंतर करिवो पचारिबानी भाबिबानी जे स्मरण कली कौन लाभ होला अरे लाभ कौन एथरे हबो यहा ही त लाभ मानव जीवन लाभ ही स्मरण करिया स्मरण कौन लाभ आसीबो भगवान को स्मरण ही जीवन लाभ आउ सब साधन सी ही फल तेणु ये प्रश्न एते स्मरण कली कौन लाभ मोर हैला ये प्रश्न अच्छी अर्थ स्मरण को आमे छोट मोट बोली मन कले स्मरण को साधन बोली मन कले यदि स्मरण ही साध्य रूप में गृहीत हम अत्यंत श्रेष्ठ भाव में गृहीत हम तेबे यही प्रश्न आसबनी जे केते दिन स्मरण करी केते घंटा स्मरण करी क्षण काल केमती मु छाड़ी ये तो आपे आपे स्मरण रे चित्त पथरे उदित हम गोपिका माने तो स्मरण करने को चेष्टा करती केमती भगवान को भूलिकी घर काम कर भावती कि स्मरण तक आपे आपे आसी जाए कारण हृदय भितर से प्रविष्ट होकी था भगवान तेणु नित्य सह अर्थात ये जावज्जीवम निरंतरतया जावज्जीवम स्मरण सैत् अतः कौन तेणु पतंजलि सूत्र रे पतंजलि कहले जे महर्षि जे दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि दीर्घ काल अभ्यास आवश्यक एवं दीर्घकालिकता नैरंतर्य आवश्यक निरंतर भाव आउ सत्कारा सेवित सत्कार अर्थ श्रद्धा दीर्घ काल जावजीवन करुव निरंतर करुव श्रद्धा नथिबो गोटे औपचारिक भाव में करुव फॉर्मालिटी रे करुव से काम दब ना अत्यंत प्रीति रे करिवो बड़ तार मूल्य को बुझे कि आदर रे करिवो परम आदर रे करिवो भगवान को स्मरण मोर जीवन एकमात्र पाथेय अटे एकमात्र संबल अटे एकमात्र आधार अटे ता निकटरे अन्य समस्त संपत्ति ऐश्वर्य विभूति किछि भी नुह जीवन पछे चली जाऊ मोर विस्मरण न हो यही मोर सार सर्वस्व अटे ये अत्यंत महत्व आदर दे करिया पड़िबो सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि दीर्घ काल नैरंतर्य और सत्कार द्वारा यदि आसेवित हम अभ्यस्त हम सी दृढ़ भूमि तो कहते श्री मधुसूदन सरस्वती पाद गुढ़ार्थ दीपकारी जे जो सत्कार सेवित कहला श्रद्धारे करिवो आदर करिवो महान सम्मान ने करिवो भगवान के स्मरण को यही बड़ा लाभ बोली मन करिवो से सत्कार को एटी भगवान अनन्य चेता शब्द रे कहिछथि अनन्य चेता शब्द रे सत्कार आउ सततं शब्द रे निरंतर आउ नित्य शब्द रे दीर्घ काल जहां जोग दर्शन रे सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि कहुई से कथा ये अनन्य चेता सततम नित्य शब्द भगवान कहे तेणु भगवान को स्मरण अन्य विषय मन को हटेकरी अत्यंत आदर सहित निरंतरतार सहित यावत जीवन क्षण क्षण अत्यंत आदर रे प्रतिक्षण वर्धमान करी स्मरण को करिवा आवश्यक अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तापरे स्मरण फल कौन ना तस्याहं सुलभ पार्थ हे पृथानंदन अर्जुन
तापाई मु सुलभ अटे, अत्यंत मोर प्राप्ति दुर्लभ अटे। किंतु एई भली जे कि अनन्य चेता होई निरंतर यावत जीवन मते स्मरण करिछि तापाई मु अवश्य सुलभ अटे। कारण नित्य युक्त से योगी न से नित्य युक्त अटे, समाहित चेता अटे। नित्य युक्त को व्याख्या करिया जाई श्री भगवत पाद शंकराचार्य कहउचंती जे ना नित्य युक्त से नाम सदा समाहित निरंतर जे कि समाहित होइकरी अछि, जे समाधिस्थ होइकरी अछि। तेणु एठी आमे बुझिले जे एटी टीकाकार भगवत शंकराचार्य कहते जो दीर्घ काल तक स्पष्ट कहले सततंग इत्यादि कौन कहगला ना सततंग इति नैरंतर्यं उच्यते नित्य सहित दीर्घ कालत्वं उच्यते न षण्मासं संवत्सरं वा किं तर्हि यावत् जीवं नैरंतर्येण जो मां स्मरति 6 मास ने वर्षे ने कि 2 वर्ष ने केते दिन स्मरण करिवे केते वर्ष करिवे एई प्रश्नर अवकाश ही नाही। जीवनर आधार मने करी जीवनर ये सर्वस्व मने करी जीवनी शक्तिर स्वरूप मने करी यावत जीवन निरंतर भावरे अत्यंत आदरर सहित जे कि मते स्मरण करिथाए ताहा पाई मु सुलभ अटे। से समाहितात्मा व्यक्ति पाई मु सुलभ अटे। तेणु एई श्लोकरे जे केवला भक्तिर कथा कहा जाइछन्ति एई कथा टीकाकार चक्रवर्ती पादंकर अभिष्ट अटे। चक्रवर्ती पाद कहउछन्ति श्लोकर आरंभ टीका व्याख्या आरंभ रे तदेवं आर्तः इत्यादि ना कर्म विश्राम आर्त जिज्ञासुर अर्थात रे आर्त इत्यादि रे कर्म मिश्रा भक्ति कहले सब प्रधानीभूता भक्ति अटंती किंतु प्रधानीभूता भक्ति रे कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा योग मिश्रा इत्यादि भेद अछि। तेणु आर्त शब्द रे कर्म मिश्रा भक्ति कहा गला। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति जी ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलं रे इत्यनेन अपि कर्म मिश्र एठी मध्ये कर्म मिश्रा कहिल आउ कविं पुराणं इत्यादि योग मिश्रां च कविं पुराणं अनुशासितारम अणोरणीयां समनुस्मरेजः और भूर्भोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक इत्यादि योग मिश्रा भक्ति कथा कहिला परे सर्वश्रेष्ठा निर्गुणां केवलां भक्ति आह। ए श्लोक रे सर्वश्रेष्ठा निष्किंचना केवला उत्तमा भक्तिर कथा भगवान कहिछन्ति। अनन्य चेता इति न विद्यते अन्यस्मिन् कर्मणि ज्ञान योगे वा अनुष्ठेयत्वेन तथा देवतान्तरमेव आराध्यत्वेन तथा स्वर्गापवर्गादपि प्राप्यत्वेन चेतः यस्य स। अनन्य चेता शब्द साधारण अर्थ आमे कले नास्ति अन्यस्मिन् चेतः यस्य स अनन्य चेता किंतु को विशद भाव रे अर्थ करछन्ति टीकाकार कि अनुष्ठेय भाव रे उपास्य भाव रे आ प्राप्य भाव रे जहार चित्त अन्यठी नाही। हमर चित्त जहाटी रहे हुई तो अनुष्ठेय भाव रे काठी रहे या मोर अनुष्ठेय अटे माने साध्य साधन अटे साधनीय अटे। तेणु कर्म ज्ञान योग तपस्या इत्यादि को आमे साध्य भाव रे बा अनुष्ठेय भाव रे आचरण भाव रे मन करथाउ किंतु जे केवला भक्तिर पथिक से कौन से साधन को निजर साध्य बोली मन करे नहीं अनुष्ठेय मन करे नहीं। न विद्यते अन्यस्मिन् कर्मणि ज्ञान योगे वा अनुष्ठेयत्वेन चेतः जस्य अन्य साधन रे अनुष्ठेय भाव रे जार चित्त नाही गोटे गला। आ द्वितीय कौन ना उपास्यत्वेन वा आराध्यत्वेन भगवान को आराधना करबा ता सहित 33 कोटी देवता को मध्य टिके टिके हमको फूल पानी देबाक पड़िबो ताही करिथाउ। अरे भगवान श्रीहरि को उपासना रे समस्त उपासना ही गला वृक्षर मूल रे जल देले संपूर्ण वृक्ष अभिसिंचित ही गला तापे पृथक प्रयास आवश्यक नाही। यदि केतळ सेवा करिवार अवसर आसिला तांको देवतांतर को यही प्रार्थना करबा उचित जे मते श्रीहरि को चरण रे परम भक्ति दियो। तेणु श्री यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारच यथेन्द्रियाणाम
तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या ଯେମିତି ପ୍ରାଣକୁ ଆହାର ଦେଲେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରହିଲେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସତେଜ ରହିଲା, ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଜଳ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଜୀବିତ ହେଲା, ସେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଆରାଧନା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଆରାଧନାର ମଧ୍ୟ ଫଳ ହିଁ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ, ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚରଣରେ, ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟଠି ଆରାଧ୍ୟ ଭାବରେ ନାହିଁ ଚିତ୍ତ ଯାହାର। ଆଉ ତୃତୀୟ କଣ? ପ୍ରାପ୍ୟ ଭାବରେ। ଆମେ ଭାବୁ ଏଇ ସାଧନ କଲେ ଏହା ମିଳିବ, ଲୌକିକ ହେଇପାରେ ବା ପାରଲୌକିକ ହେଇପାରେ। କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ତଥା ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗାଦୌ ଅପି, ଇହଲୋକର ଫଳ ଚାହୁଁନି ଆଉ ପରଲୋକରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଭାବରେ ନାହିଁ, ସେ ହେଲା ଅନନ୍ୟ ଚେତା। ନ ବିଦ୍ୟତେ ଅନୁଷ୍ଠେୟତ୍ୱେନ ବା ଆରାଧ୍ୟତ୍ୱେନ ବା ପ୍ରାପ୍ୟତ୍ୱେନ ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଚେତଃ ୟସ୍ୟ ସହ ଅନନ୍ୟ ଚେତା। ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଛଡା, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଭକ୍ତି ଛଡା ଅନ୍ୟ ସାଧନରେ ଯାହାର ଅନୁଷ୍ଠେୟତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦେବ ସ୍ୱରୂପରେ ଯାହାର ଆରାଧ୍ୟ ଭାବରେ ମନ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଛଡା, ପ୍ରେମ ଛଡା ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ୟତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ଅନନ୍ୟ ଚେତା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ। ତେଣୁ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ କର୍ମଣି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ ବା ଅନୁଷ୍ଠେୟତ୍ୱେନ ତଥା ଦେବତାନ୍ତରେ ଆରାଧ୍ୟତ୍ୱେନ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗାପବର୍ଗାଦୌ ଅପି ପ୍ରାପ୍ୟତ୍ୱେନ ଚେତଃ ୟସ୍ୟ ସହ ଅନନ୍ୟ ଚେତାଃ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଚେତ ନାସ୍ତି ଯସ୍ୟ ସହ ଅନନ୍ୟ ଚେତା, ତାକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ସାରାର୍ଥ ବର୍ଷଣିକାର ଅନନ୍ୟ ଚେତା ଏହିପରି ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯିଏ ସତତମ ସଦା ଆଉ ନିତ୍ୟ ସହ ପ୍ରତିଦିନମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ। ଆକୁ ବିଶଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପୁଣି ଆମେ କିଛି ଅଟିକାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ରହିଗଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଆଗାମୀ ଦିବସରେ ଭଗବତ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଏହି ଆଶାର ସହିତ ସଂଜାତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରମାଦ ଆଦି ସକଳ ଦୋଷ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ସୁଧୀ ଶତ୍ରୁମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁଜନ ବର୍ଗ, ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରଣିପାତ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ନିଜର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦଉଛି, ଉପସଂହାର କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭଗବତୀ ଗୀତା ମାତା की जय। प्रणाम सर, जय। प्रणाम। नमो नमः, प्रणाम प्रणाम। जय राधे। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। जय हो महाराज, प्रणाम। महाराज दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रणाम 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 प्रणाम। जय हो, आशीर्वाद दीजिए। जय श्री प्रणाम प्रणाम। नमो नमः, नमो नमः, नमो। जय निताय, जय राधे, जय निताय, जय निताय। जय निताय, जय निताय। ନିତାଇ ଗୌର ସୀତାନାଥ। निताय गौर सीतानाथ।